वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं गुर्दे के हवाले से कि वो क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं जो एक सेहतमंद गुर्दे को, जो कि इंसान की ज़िंदगी के गामज़न रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, गुर्दे को ख़राब कर देती हैं और ना सिर्फ ख़राब बल्कि नाकारा कर देती हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर वक़ार काज़मी साहब, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज एंड अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, ये बताइए, बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले गुर्दे के हवाले से, एक सवाल आपने दो वजूहात बताई जो कि एक इंसान को गुर्दे की आर्जे की तरफ लेके जाता है, वो हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ये दो बड़ी वजूहात। तो ये बताइए कि क्या हर डायबिटिक या हर हाइपरटेंसिव या जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको गुर्दे का मर्ज़ लाहक हो सकता है? नहीं, हर एक को नहीं होता। इसमें यह है कि शुगर वाले पेशेंट जो हैं वो अमूमन यह है कि शुरू के 10 साल तो कोई मसला नहीं होता, और लेकिन ये कि ऐसे लोग जो कि शुरू से अनकंट्रोल चलें, उनको 10 साल गुजारने के बाद 11वें साल से जब सेकेंड डेकेड शुरू होता है तो वो बहुत ज़्यादा एट रिस्क हो जाते हैं। ओके। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर वाले भी, ज़्यादातर जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो तो हमारा बीनाइन, उसका नाम ही बीनाइन एसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी जो मौरूसी होता है 40-45 साल की उम्र में, आम तौर से वो इतना शदीद नहीं होता। और जो लोग डिसिप्लिन्ड है, ये मैं समझता हूँ दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई करता है, चाहे शुगर हो चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो। जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं और जो उसको सीरियसली लेते हैं, दवा वक्त से खाते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है वो आमतौर से किडनी फेलियर नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है क्योंकि हमारे यहाँ तो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर अमूमन जब तशख़ीस किए जाते हैं वो एक्सीडेंटल तशख़ीस की जाती है कि वो ऐसे डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर साहब ने जो है ब्लड प्रेशर चेक कर लिया या शुगर टेस्ट करवा ली तो पता चलता है, और वो शायद उससे 10 साल या 15 साल पहले से हो। ठीक है ना। और लोग ये समझते हैं कि मुझे तो कल ही ब्लड प्रेशर पता चला है, कल ही हुआ है, अभी तो पहले तो था भी नहीं। तो उस वक्त क्या तरीक़ेकार हैं कि गुर्दे को चेक किया जाए? लेकिन इस सवाल से पहले भी एक कॉलर है हमारे पास गोजरावाला से, हाजी शम्स साहब, उनकी कॉल ले लेते हैं। इजाज़त है आपकी? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हाजी शम्स साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत दुआएं जनाब। डॉक्टर साहब तकरीबन 3 साल से शुगर है। जी, क्या कह रहे हैं? 3 साल से शुगर है। 3 साल से शुगर है? अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो ये लाजमी है, या मैंने सवाल तो पहले जवाब दे दिया, मेरी कॉल पहले से जा रही थी आपसे। जी जी। कि लाजमी है कि शुगर से गुर्दे ही नुक्स पैना है या ब्लड प्रेशर का ही होना है? अच्छा, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? 49 साल। कितनी? सॉरी, 49 साल। 50 साल जी, 50 साल। 50 साल, माशाल्लाह। ये बताइए कि आपकी शुगर की जो है, आप उसके लिए कोई दवा वगैरह लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं, क्या लेते हैं? नहीं, इंसुलिन तो नहीं लेता, और है ना दवाई है वो गोलियां लेते हैं। अच्छा, वो हाँ कितने अरसे में आप अपनी शुगर को चेक करते हैं? डेटल 2 है जो वो हार्मोन लेता हूँ बस। नहीं, आप अपनी ब्लड शुगर को कितने कितने दिनों में चेक करवाते हैं? वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। कितने दिन में कर लेते हैं? वो तकरीबन 8 दिन बाद में कर लेता हूँ। अच्छा, वो सही आती है रीडिंग? वो नॉर्मल रहती है जी। कितनी रीडिंग आती है बता सकते हैं आप हमें? हाँ जी, बता सकता हूँ। बता वो दीजिए। तकरीबन 92 होती है सैर से पहले। अच्छा, फास्टिंग। तो सैर करके आता हूँ तो फिर इससे कम हो जाती है, 20 पॉइंट कम हो जाती है। ठीक है, आप वॉक करने से पहले 92 होती है, उसके बाद कम हो जाती है। और खाने के बाद कभी चेक की? खाने के 2 घंटे के बाद? खाने के 2 घंटे बाद तकरीबन वो 30 पॉइंट बढ़ जाती है। 30 और बढ़ जाती है। चलें, ठीक है, अभी आपको सवाल का जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये वही सवाल आ गया कि अब जैसे इन्होंने कहा 3 साल पहले मुझे शुगर का पता चला है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 3 साल पहले ही हो सकता है 10 साल से शुगर भी तो साइलेंट रहती है, ब्लड प्रेशर भी साइलेंटली रहता है। तो जिस वक्त शुगर डायग्नोस हो, आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो या हाइपरटेंशन डायग्नोस हो, तो क्या गुर्दे को चेक करने का कोई तरीक़ेकार है? जी, जब भी हमारे पास पहली दफ़ा पेशेंट आता है तो हम उसके बेसलाइन टेस्ट ज़रूर करा लेते हैं। जब हमें पहली दफ़ा इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है इनको या शुगर का मर्ज़ है, तो बेसलाइन टेस्ट कराते हैं। और बेसलाइन टेस्ट में गुर्दे को फंक्शन को देखने के लिए
यूरिन टेस्ट, यूरिन डीआर, और किडनी फंक्शन के लिए उमूमन जो क्लिनिक्स में टेस्ट कराए जाते हैं अस्पतालों में, वो ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन है। वैसे तो और भी टेस्ट हैं, लेकिन अमूमन ये 2 टेस्ट कराए जाते हैं। और अगर किसी को गुर्दे का आर्जा हो और खुदा न करे ज़्यादा एडवांस और वो किडनी फेलियर की तरफ हो, तो ये पहला इशारा यही 2 टेस्ट देते हैं कि भाई ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओके। और इससे अंदाज़ा होता है कि भाई किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है। ओके, ये बताइए कि इसकी कोई ऐसी लिमिट है कि जिसके बाद आप कह दें कि नहीं बस अब तो फिर गुर्दा बहुत डैमेज हो गया? जी देखिए, वैसे तो यूरिया और अमूमन जो है, जब हम अगर यूरिया हमारा जो है 200 से ऊपर क्रॉस कर जाता है और सीरम क्रेटिनिन 10 से ऊपर, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होते हैं कि अब डायलिसिस पे जाना चाहिए। ओके जी, तो क्योंकि देखिए ये मैं आपको बता दूं, आपने अच्छा सवाल किया कि ये काफ़ी लंबा मरहला होता है किडनी फेलियर का, यानी और इसको नेशनल किडनी फाउंडेशन ने इसके 5 मराहिल रखे हैं, 5 स्टेजेस हैं किडनी फेलियर के। स्टेज 1 बहुत ही मामूली सा किडनी फेलियर है, और स्टेज 5 आखिरी स्टेज है जिसको एडवांस किडनी फेलियर कहते हैं। तो ये सफ़र जो है स्टेज 1 से स्टेज 5 में उमूमन 10 से 15 साल लग सकते हैं, यानी बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि स्टेज 1 क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। डॉक्टर जी अरसलान साहब। जनाब, ये बात गुर्दे के हवाले से, गुर्दे में जो है ना मेरी पथरी के ज़रात हैं, जी जी। उस हवाले से मालूमात करनी थी कि मतलब ये क्या मैं इसके लिए एहतियात ये करूँ या कोई इलाज वगैरह। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा। 2 दफ़ा मैंने अल्ट्रासाउंड जी, करा जी। है, उसके अंदर जो है ना पथरी के ज़रात आए गुर्दे में। ज़रात आए, ठीक तो है। डॉक्टर साहब ने मुझे यही बोला, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पियो, और कोई जो है ना अभी फिलहाल इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना तो चाहेंगे मुझे अरसलान मेरे से? जो है ना सीधे हाथ पे जो है ना, जी जी, वो जलन सी रहती है हर वक्त। ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगे आप? उस सिलसिले जी, में बस एहतियातन उनसे मालूमात एक तो इनका सीरम यूरिक नहीं एसिड नहीं, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? सवाल तो नहीं पूछना है? नहीं, ठीक है अरसलान नहीं, साहब, नहीं, अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अरसलान को क्या कहेंगे? ज़र्रात रहते हैं, अभी पथरी नहीं बनी है, ज़र्रात है। असल में ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये थोड़ा सा हमारे कोलीग जो हैं जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो भी थोड़ा सा एक थोड़ा सा लोगों में एक पैनिक फैला देते हैं। ये इनकी ये आम तौर से ये अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस होती है कि जी पार्टिकल सीन, और तो एक्चुअली बड़ा मुश्किल है ये तयन करना अल्ट्रासाउंड पे। और मैं नहीं समझता कि को हाईली एक्सपीरियंस्ड सोनोलॉजिस्ट तो शायद कह ले, लेकिन आम तौर से तो ये ओवर एग्जैजरेटेड टाइप का वो होता है कि लोगों को। और ये बहुत हमारी क्लिनिक में लोग आते हैं कि जी वो पथरी तो नहीं है, लेकिन ज़रात आ रहे हैं और रेत आ रही है और फलाना आ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी अलार्मिंग चीज़ है। और अगर